सबसे पहले जो है स्कीम के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति योजना है, जिसको NMMSS के नाम से जाना जाता है। 2024-25 के लिए जो आवेदन है ना, उसको शुरू कर दिए गए हैं। अगर कोई बच्चा जो है 8वीं क्लास में अध्ययन कर रहा है, यानी कि पढ़ाई कर रहा है, तो इसका जो बेनिफिट है लेने के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकता है। इसमें हम बेनिफिट की बात करें तो देखिए, क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बताया गया है कि प्रति वर्ष जो है 12,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप 8वां में पढ़ाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 9 से लेकर 12 तक हमें सरकार यहाँ पे 12,000 रुपये जो है प्रति साल दे, तो कहीं ना कहीं स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो भी राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो भी सफल छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, उन सभी को जो है राजकीय, राज्यकृत, राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान से संचालित जो विद्यालय होता है ना, जो कि मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालय होता है, उसमें जो है एडमिशन भी उनको कराई जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि एडमिशन आपका 9 से लेकर जो है 12 तक वहीं से आप करेंगे, और 12,000 रुपये जो है प्रति जो वर्ष है ना, वो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2 बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें आप चयनित हो जाएंगे। बताया गया है कि मान लीजिए आप राजकीय, फिर राज्यकृत, राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान से जो भी संचालित विद्यालय है वहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़कर सैनिक स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो जो भी प्राइवेट स्कूल होता है उससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं भर सकते हैं। केवल जो सरकारी स्कूल होता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें आपका एडमिशन है, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि बताया गया है कि अगर आपने 7वां क्लास में अगर 55% से अधिक अंक प्राप्त किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। हालांकि जो SC ST होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको 5% का छूट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि उनका जो है 50% भी अंक होगा 7वां में, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी आपके पारिवारिक आय है वो 3.5 लाख से जो है कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी 5% जो है छूट यहाँ पे देखने को मिलता है SC ST को। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 7वीं क्लास में अगर आपने 55% अंक लाया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद जो है आपका एग्जाम भी होता है। तो आपका जो परीक्षा केंद्र है जिला मुख्यालय में ही आपको दिया जाता है, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना होता है। और बाकी इसमें चयन प्रक्रिया जो है बताया गया है कि जो भी फॉर्म भरेंगे, अर्हता को फुलफिल करेंगे, उन सभी का जो है ACERT के द्वारा पटना में जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। बताया गया है कि छात्रवृत्ति की जो संख्या होगी बिहार में देखेंगे तो 5,433 जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन होगा। हालांकि संपूर्ण भारत में जो है लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं का सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद बताया गया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अगर आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देकर फॉर्म को भरना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि मैट और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट के माध्यम से 90 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 90 आपको अंक मिलते हैं और 90 मिनट भी आपको मिलते हैं समाने के लिए। अगर कोई नेत्रहीन है तो उसको 120 यहाँ पे मिनट मिलते हैं, दोनों के लिए 120 मिनट मिलते हैं। और समाने के लिए जो है 40% अंक लाना अनिवार्य होता है कम से कम। और जो भी SC ST है, कोई विकलांग है तो उसको 32% कम से कम अंक प्राप्त करने होते हैं। न्यूनतम आहारता आपका रहने वाला है। ठीक है, उसको बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे आवेदन जो है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है, जो कि 5 नवंबर से शुरू किया गया है और 1 दिसंबर तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी आपका जो भी ऑनलाइन प्रवेश पत्र है वो कब जारी किया जाएगा, तो 13 जनवरी को जारी किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा का जो उत्तर कुंजी है वो कब आएगा, और फिर आपका पूछे गए सभी चीज़ों का जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब जारी होगा, तो इसकी भी डेट यहाँ पे ऑलमोस्ट बता दी गई है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो कैसे फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए जो आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको easy2net.com पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NMMS एग्जाम एकेडमिक ईयर 2024-25। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होता है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर अपने ब्लॉक का जो है
नाम यहाँ पे बतानी होती है और जो भी अपना स्कूल होता है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो जो भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उसका ही डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ब्लॉक का सिलेक्शन करिएगा। स्टूडेंट का जो फुल नेम है, जिस तरह से आपके एडमिशन में दिया गया है, 8वां क्लास में एडमिशन है तो उसमें जिस तरह से आपका नाम लिखा गया उस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्लास देखेंगे तो आपको 8वीं ही देखने को मिलेगा। आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आपके जो भी गार्जियन का मेल आईडी है उसको डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी अपना या फिर अपने गार्जियन का डाल सकते हैं। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा जिससे आप लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो यहाँ पे राम लिखकर एक डायरेक्ट लगाकर 1 2 3 4 5 करके इस तरह से डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड, यानी कि लॉगिन आईडी में आपका जो जीमेल होता है वो रहेगा और पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड दिया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी में जीमेल डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है पासवर्ड को डालेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे जो भी एरिया है कैंडिडेट का वो बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। फिर यहाँ पे जो भी उनका कैटेगरी है बताएंगे कि जनरल है, EWS है, BC है, SC ST है, फिर BCP है। तो जो भी उनका कंडीशन है उस कंडीशन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो है सब कैटेगरी कास्ट आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट से यानी कि जाति से आते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई विकलांग है तो यस करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, तो जानकारी आपको नहीं भरना होगा। यहाँ पे देखिए स्टडी इन 8th क्लास में ही आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में जो भी उनका ग्राम, पोस्ट, विलेज होता है वो सभी यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस लाइन 1 2 में। फिर यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, सिटी में नाम लिखेंगे, अपना पिन कोड लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अपना जो स्टेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। अदर एंड फैमिली डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, जिसमें सबसे पहले तो फादर का एजुकेशन बताना होगा कि आपके जो पापा जी है वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। फिर यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन बताएंगे को क्या करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके सुटेबल हो आपको बताएंगे। मदर का एजुकेशन बताएंगे, फिर मदर क्या करती हैं वो जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन लिविंग इन द हाउस, आपके घर में जो है कितने फैमिली मेंबर रहते हैं वो जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। तो आपके कंडीशन में जितने भी फैमिली मेंबर हैं बताएंगे, जिसमें से कितने जो है आपके ब्रोदर्स रहते हैं वो बताएंगे। ठीक है, कितने सिस्टर रहती हैं वो बताएंगे। आपके ब्रोदर और सिस्टर में आपका जो है नंबर क्या है, किस नंबर पे आप आते हैं, तो आप यहाँ पे उसको बता देंगे, दूसरे नंबर पे हैं कि तीसरे नंबर पे हैं। फिर यहाँ पे जो भी पेरेंटल इनकम है, जो आपके पारिवारिक इनकम है वो कितनी, देखिए 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा, टेलीफोन नंबर तो होता नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन का जो डिटेल्स है आपको बतानी है, तो आपका स्कूल का नाम यहाँ पे रहेगा, क्लास रहेगा, जो भी एड्रेस है वो पोस्ट ऑफिस के साथ यहाँ पे लिखेंगे अपने स्कूल का। फिर स्कूल का जो पोस्ट ऑफिस है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे और ब्लॉक का नेम बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्कूल टाइप बताएंगे कि आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट बॉडी है या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड है। तो जो भी है गवर्नमेंट बॉडी यानी कि सरकारी स्कूल है और यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट होता है, तो आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद एरिया बताएंगे स्कूल का कि मतलब अर्बन में है, शहरी में है, फिर ग्रामीण में है। ठीक है, उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे कि आपका हिंदी है फिर इंग्लिश है, तो जो भी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं वो बताएंगे। और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले फोटो आपको अपलोड करना है जो कि 250 KB से कम होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए। और सिग्नेचर भी आपका 250 KB से कम रहेगा, JPG में रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है जो कि 1 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, JPG में आप इसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्रों को यहाँ पे अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है पूरी उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे किसी प्रकार की करेक्शन करना है तो मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करके अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी हमने सही दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट हमने सही ढंग से अपलोड किया हुआ है, तो फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रिंट उठाए आपके सामने निकल के आ
जाएगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपके जो भी विद्यालय है ना, उसके द्वारा इसको सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि विद्यालय को जो है यूजर आईडी और जो भी पासवर्ड है उसको उनके जो भी प्रधानाध्यापक हैं उनके नंबर पे जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद फिर यहाँ पे आपका सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे जो निर्गत है वो 13 जनवरी से किया जाएगा 19 जनवरी के बीच में। फिर आपका परीक्षा का तिथि जो है 19 जनवरी को यहाँ पे तय किया गया है, और उसके बाद आपका परीक्षा होगा, जिसके बाद आपका आंसर किया आएगा। अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे।